वीडियो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट को लेकर है। सबसे पहले मैं बता दूं 24 तारीख को ड्यू की तरफ से नोटिस रिलीज़ हुआ है यूजी एंड पीजी दोनों के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली पूरे नोटिस में क्या है मैं आपको बता दूं। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है आपको जितने आपके डॉक्यूमेंट है वो 15/5/2023 से पहले रेडी कर लेने हैं अपने पास। काफ़ी स्टूडेंट जो है बाद में फिर ये होगा कि आप लोग आपके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, फिर आप परेशान होते हो। तो इसी वजह से ड्यू ने नोटिस रिलीज़ कर दिया है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो 15 तारीख तक आपके पास रेडी हो जाने चाहिए, वो आपके पास ही होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। एक तो आपके पास अगर आप यूजी वाले बच्चे हो तो क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होती है, क्लास 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट है आपकी, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। पीजी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं क्लास 10th क्लास 12th और कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे यूजी का रिजल्ट। अब देखो यूजी का रिजल्ट अभी आपका आया नहीं, क्योंकि जब यूजी का पेपर ही नहीं हुआ आपका लास्ट सेमेस्टर का तो रिजल्ट ही नहीं आएगा अभी आपका। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपका जो है बेसिकली यहाँ पे अगस्त तक आपसे नंबर मांगे जाते हैं। ठीक है, जब सीट अलॉट होती है उस टाइम पे लगते हैं नंबर, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी आपका नहीं लगेगा CSS पोर्टल पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए चाहिए, यूजी एंड पीजी के लिए। अब इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने बोला है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी का भी कोई सर्टिफिकेट बनता है। माइनॉरिटी देखो सिख माइनॉरिटी होते हैं, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गए। क्रिश्चियन और जो सिख माइनॉरिटी होते हैं इनके दो नोटिस बनते हैं, क्योंकि इनके कुछ कॉलेजेस हैं जैसे सिख माइनॉरिटी का SGTB खालसा कॉलेज है, क्रिश्चियन के लिए यहाँ पे स्पेशली सेंट स्टीफन कॉलेज है। तो यहाँ पे इनके लिए भी माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए भी सिख माइनॉरिटी है या क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका मतलब माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है आपको बेसिकली यहाँ पे आपका जो है इन्होंने ये बोला है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ SC ST OBC EWS माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, यानी जो बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो है 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखो। अगर आपका 29 मार्च का है, 28 मार्च का है, 30 मार्च का है, तब भी आपका नहीं चलेगा यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहना। CSS पोर्टल ये बेसिकली एक सेपरेट पोर्टल है ड्यू का, इसे हम CSS पोर्टल के नाम से जानते हैं। आपका जो है CUT आपने जो फॉर्म फिल करा है यूजी और पीजी का, आपने उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सो कोई बात नहीं, सेलेक्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब आपने जो यूनिवर्सिटी जितनी सेलेक्ट करी है उनका सेपरेट पोर्टल बनता है। अब जैसे आपको BHU में अप्लाई करना है तो BHU का भी सेपरेट पोर्टल बनेगा, अभी उसका बना नहीं है मतलब अभी, लेकिन ड्यू का सेपरेट पोर्टल 20 मई तक बन जाएगा, मे भी 20 मई तक बन जाएगा। इसी वजह से ड्यू ने कहा है 15 मई तक आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला ड्यू ने। तो CSS पोर्टल होता क्या, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। CSS पोर्टल में होता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे सीट अलॉट की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, यानी ड्यू की तरफ से सीट अलॉट होती है। यही CSS पोर्टल का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आपका CSS पोर्टल जो होता है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल 30 मार्च का अपलोड कर दिया, तो CSS पोर्टल ड्यू अभी आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। आप बहुत पुराना सर्टिफिकेट भी लगा दो तब भी आप अभी ड्यू आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आपके जितने डॉक्यूमेंट CSS पोर्टल पे होते हैं, जब आपको सीट अलॉट होती है, फॉर एग्जांपल आपको मिरांडा हाउस LSR कॉलेज अलॉट हुआ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आपको SRCC अलॉट हो गया। ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे SRCC जब आपको मिलेगा कॉलेज, तो यहाँ पे आपके जो CSS पोर्टल पे जितने डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका सिग्नेचर हो, फोटो हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, और आपका क्लास 10th का रिजल्ट हो, क्लास 12th का रिजल्ट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट SRCC के पास चले जाएंगे। फिर SRCC क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेकआउट करेगा। अगर वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2023 से पहले का मिला, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। 31 मार्च 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होगा, यानी डॉक्यूमेंट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड बहुत मतलब गलत कर दूंगा। डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। इसी वजह से अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है 31 मार्च 2023 से पहले का है, तो आप लोग रिन्यू करवा लो जल्दी से, 15 मई से पहले। ठीक है, CSS पोर्टल बनना है उससे पहले। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, इन्होंने ये बोला है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट वॉच। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ, इन्होंने ये बोला है जो आपका क्लास ट्वेल्थ और जो कास्ट सर्टिफिकेट,
आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो रिजर्वेशन अगर आप कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्लास 12 के नाम से मैच होना चाहिए, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है पेरेंट्स का नेम भी सेम होना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स नेम भी मैच होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इन्होंने ये और बोला है, अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, इनवैलिड है, तो आपका यहाँ पे अंडरटेकिंग देखने को नहीं मिलेगी, आप अंडरटेकिंग भी नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया, क्लास 10th, क्लास 12th और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे, और यहाँ पे पीजी वाले बच्चों के लिए क्लास 10th, क्लास 12th और वो सब आपका लगेगा बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट, और यूजी का रिजल्ट उस टाइम पे लगेगा जब आपका आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, सिग्नेचर और फोटो। भैया हम सिग्नेचर और फोटो क्या करेंगे, सिग्नेचर फोटो नहीं लगेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, CSS पोर्टल पे सिग्नेचर फोटो जो आपका नहीं लगेगा। CUT का जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वो डायरेक्ट CSS पोर्टल पे चले जाता है। जो CUT का एप्लीकेशन नंबर है, जब आप मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे CSS पोर्टल पे, तो जो भी आपकी CUT की जो डिटेल है वो सारी ऑटोमेटिकली CSS पोर्टल पे फिल हो जाएंगी। आपका नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। तो आपका जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर होता है वो भी डायरेक्टली CSS पोर्टल पर चले जाता है, ठीक है। बस कैटेगरी जो है आप वो चेंज कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं बना होता कैटेगरी सर्टिफिकेट उस टाइम पे, तो आप वो सही कर सकते हो CSS पोर्टल पे। लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर आप CSS पोर्टल पे ठीक नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आपका चले जाता है CSS पोर्टल पे जो आपने CUT के पोर्टल पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। UG एंड PG दोनों की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यही चीज़ थी, डॉक्यूमेंट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ोटो सिग्नेचर आपका डायरेक्टली CSS पोर्टल पे चले जाएगा जब आप फिल करोगे, मैं आपको बता दूँगा कैसे फिल करना है। यही चीज़ थी। और बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया या आपकी कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।